तो हेलो गाइस। तो जैसे कि आज आज का मार्केट बेकार था, एकदम बोलूंगा। थोड़ा सा एक मूवमेंट आया था, ठीक है, एक मूवमेंट दिया था कि जो कि सही से चल रहा था, उसके बाद यार फुल्ली एकदम बेकार गया, ठीक है मार्केट। मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि आज सच में यार ना, एकदम साइडवेज एक रेंज बाउंड मार्केट था। उसमें एक 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 मतलब कि ट्रेड था जो कि मतलब कि सही से चल रहा था, मतलब कि वो एकदम डिप से बाई किया था। तो अगर बाई जो लोग किए होंगे प्लान, तो उनमें बहुत अच्छा खासा मिला। और कहीं ना कहीं मतलब कि रिजेक्शन ले रहा था सपोर्ट जोन से भी, और वो जो टारगेट मतलब कि ऊपर का जो रेजिस्टेंस था वो नहीं तोड़ पा रहा था। तो मार्केट का आज क्या है ना, आज का मार्केट का सिनेरियो फुल्ली वही पड़ा हुआ है, ठीक है। अब कुछ इतना खास नहीं है। कल का लेवल्स जो कि हम लोग फिर से देखने वाले हैं कि कल का लेवल्स क्या हो सकता है, ठीक है, गैप अप गैप डाउन में हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी मैं अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि क्योंकि जैसे कि आज अगर कुछ मूवमेंट मेरे को लगा कि आज देखो गैप अप खुला है तो गैप फिल करने आएगा। और क्योंकि गैप फिल नहीं किया, तो एक चीज हम लोगों की जो कि निफ्टी फिफ्टी को गैप फिल करना चाहिए था, वो किया नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी गैप फिल करके आ गया था, तब तक निफ्टी जा नहीं पाया, पहुंच नहीं पाया था, और वो उसके लिए एक नेगेटिव रह गया, ठीक है, और गैप फिल नहीं कर पाया। तो एक चांसेस हो सकता है कि कल गैप फिल कर दे, या फिर बहुत जल्दी गैप फिल करे, ठीक है। क्योंकि वो छोटा वाला गैप, और ज्यादा पॉइंट का भी गैप नहीं था, फिल करेगा भी कि नहीं वो देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ज्यादा पॉइंट का नहीं है, और लास्ट में कुछ ही पॉइंट्स बाकी थे, तो वो पता नहीं क्योंकि मेरे हिसाब से तो यार मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो, मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं डायरेक्ट आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, ठीक है। स्क्रीन पे ले जाने पर ही आप लोग समझ पाओगे। तो चलो, अब मैं अभी स्क्रीन पे लेके जाता हूँ आप लोगों को। तो ठीक है, अभी हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि क्या हुआ था ना, कि कल बैंक निफ्टी ना, मतलब कि देखो, आज कल मैं आपको एक पॉइंट दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि एक पॉइंट है आपका, ये रहा, देखो आज कहाँ से बैंक निफ्टी कल अच्छे से देखना आप लोग, ठीक है। मैं आपको चीजों को समझा देता हूँ पहले, सबसे अच्छा होगा। नहीं तो इधर मैं क्या करता हूँ ना, इधर मैं ये लगा देता हूँ डबल, और इधर मैं आपको निफ्टी में लेके जाता हूँ, ठीक है। निफ्टी भी से क्या क्या कैसे काम किया मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मेनली क्या हुआ था आज मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये भी 5 मिनट का ही मैं रखा है, ठीक है। अब चीजों को अच्छे से समझना, ठीक है। क्या हुआ था ना, बैंक क्योंकि ये नीचे क्यों नहीं आ पाया, मैं आपको बता रहा हूँ। कल भी सेम चीज, एक चीज देखना, ये जो है ना, मैं आपको कल का मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कल का क्या हुआ था, कल ये देखो, कल क्या हुआ कि कल जो गैप था, जो ये गैप गैप फील करने आने का बात था ना कल, मतलब कि कल जो हम लोग देखे थे गैप फील करेगा मार्केट, तो इधर से देखो क्या हुआ था कि मार्केट कहाँ गैप गैप अप खुला था, कल मैं आपको बता देता हूँ। कल मार्केट गैप अप खुला था, ये बैंक निफ्टी का है ना, अरे निफ्टी फिफ्टी का है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। बैंक ये रहा, ठीक है, यहाँ से ये रहा, यहाँ से खुला था निफ्टी, ठीक है, यहाँ से निफ्टी खुला था। तो आप चीजों को समझो, देखो क्या हुआ कि 24,802, तो इधर से थोड़ा सा रिवर्स लिया, ठीक है, इधर आया नीचे। तो पूरा मतलब कि गैप फिल नहीं किया इसने। तो ये क्या हुआ, ये फिर इधर से ऊपर चला गया, ठीक है। ऊपर चला गया, इतना दूर तक गया, और नीचे गैप पड़ा हुआ था ना, तो इधर चला गया। अब ये क्या किया कि इधर से एकदम सीधा ट्रेवल किया ऊपर, ठीक है, ऊपर जाके रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, रेजिस्टेंस। ये इधर का जो रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस लिया वो, और लेके नीचे आ गया। निफ्टी का बात कर रहा हूँ। अब एक आप चीज देखो, ये वाली कैंडल देखना, ठीक है। अब आप इधर देखो, इधर आ जाओ, ठीक है। इधर क्या आ रहा है कि बैंक निफ्टी ने क्या किया था, इधर ये रहा कल का, ये कल का मार्केट है, ठीक है, 8 सितंबर का। बैंक निफ्टी इधर खुला था, ये अपना गैप फिल कर लिया, ठीक है, ये गैप फिल कर लिया था। तो ये फिर ऊपर चला गया, और क्या हुआ कि निफ्टी इधर फिल नहीं कर पाया, ठीक है। क्योंकि मैं आपको क्या बोलता हूँ कि बैंक निफ्टी पर निफ्टी डिपेंड रहता है बैंक निफ्टी पर, ठीक है। तो ये जब भी ये अपना गैप फिल करके ऊपर गया, तो निफ्टी भी कहीं ना कहीं ऊपर गया, और इधर से फिर जब ये फिर से जब नीचे इधर से सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी, फिर क्या किया, ये भी इधर से ही सपोर्ट लिया, लेके ऊपर शूट किया, ठीक है, जैसे बैंक निफ्टी मूव कर रहा था। अब देखो एक चीज देखो, अब है कि इधर क्या हुआ कि इसका गैप बाकी है, ठीक है, इसका इधर तक का गैप बाकी है, देखो इधर। तो ये कैसे फील किया आप देखो। अब मैं इसको ना एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, ये आपको चीजें को समझने में बहुत आसान होगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जितना पॉइंट देखो, ये जितना पॉइंट ऊपर गया ना, ये भी गया, ठीक है, ये भी आपका गया। और ये क्या किया कि ये थोड़ा सा ओवर ओवर चला गया था, ठीक है, मतलब कि पिछले जो उसका हाई था, तो उससे थोड़ा सा ओवर चला गया था बैंक निफ्टी पर। ये क्या हुआ, ये नहीं जा पाया, ठीक है। तो इधर क्या देखने को मिला कि हम लोग इधर से रिवर्स लिया ये, और जब ये फॉल हुआ ना, तो ये भी खतरनाक फॉल हुआ। और फिर क्या किया ना, तब ये ऐसा जस्ट मतलब कि काम कर रहा था, ऐसा क्या काम कर रहा था, ऐसा आपका मतलब कि सपोर्ट काम कर रहा था, ये वाली जगह, ठीक है। तो ये वाली जगह थोड़ी सी एज सपोर्ट काम कर रहा था, क्योंकि इधर से देखो क्या हुआ था, मैं आपको बताता हूँ, वेट।
सॉरी वेट वेट, हाँ ये वाला जगह ना एज अ सपोर्ट काम कर रहा था, ठीक है, ये वाली जगह, ठीक है, इस वाली जगह पे एज अ सपोर्ट काम कर रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ कि फिर ये गिरा, तो इधर से क्या हुआ ना, मतलब कि मेरा बोलने का मतलब है कि आप चीजों को देखो कि ये जब ये गिर रहा है ना, तो इसका इसका थोड़ा मोमेंटम में क्या होता है कि निफ्टी भागता है, ठीक है, इसका थोड़ा मोमेंटम में ही निफ्टी भागने लगता है। तो ये क्योंकि अगर सोचो कि कल अगर मार्केट यहाँ से ये वाला जो इसने गैप फील किया, गैप थोड़ा सा और नीचे जाके क्लोजिंग के फिर अगर ऊपर उठता, तो निफ्टी भी ये फील कर देता पहले पहले, और फिर मार्केट एक रैली पकड़ लेता ऊपर का अच्छा खासा। तो क्या हुआ कि इसका इसका तो बागी था ना निफ्टी का, तो क्या हुआ ना, बैंक निफ्टी ने क्या किया, कहीं ना कहीं इधर से मतलब कि इधर पोजिशन कट किए, ठीक है, फिर इधर से नीचे गिरा, सब लोग सेलिंग में आ गए, इधर सेलर्स एक्टिव हो गए, और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को प्रेशर दिया, ठीक है, बैंक निफ्टी प्रेशर हुआ, और ये भी फिर नीचे गिरने लगा, और ये तब रैली पकड़ लिया था कि अब सभी के माइंड में इधर क्या हो गया था, सभी के माइंड में आ गया था कि भाई अब शायद से गैप फिल करने आएगा, सब लोग एंटर कर जाते, तो कहीं ना कहीं इधर गैप फिल करने गया, ठीक है, ये भी सस्टेन करने का कोशिश किया, पर क्या हुआ, इधर से फिर से बायर्स लोग क्या किया कि एक्टिव हो गया, और फिर इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने फिर से इस मार्केट को थोड़ा ऊपर सस्टेन करने का कोशिश किया, ठीक है। तो ये इधर यही दिखाता है, ठीक है, तो फिर क्या हुआ ना, मेन यही वाला है कि मतलब अगर हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे ना ये वाला बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी यहाँ एज अ, ये जब इसको पार कर गया ना, ये एज अ सपोर्ट जैसा काम किया ये वाला, ठीक है, ये वाली लाइन, ये क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम लोग देखे थे, तो ये फिबोनाची का ये मतलब कि एक लाइन है जो कि हम लोगों ने इधर ये पुट करके रखा है, तो इसके ऊपर ये सस्टेन कर गया, तो ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि ये इधर मार्केट स्टॉप हो गया, इसके नीचे क्लोजिंग हो सकता था कि मार्केट नीचे आ जाता आज, ठीक है, पर ऐसा नहीं हुआ। तो ये अब सेम चीज मैं इधर यही बता रहा हूँ, देखो आज क्या हुआ, फिर मैं आज का बात देखो, आज जैसे कि बैंक निफ्टी देखो इधर पिला, ठीक है, 9:15 को इधर पिला गैप अप, फिर ये नीचे आया, अपना 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 वाला बैंक निफ्टी अपना जो गैप है वो फील करके वो रैली देने लगा, ठीक है, उसकी मर्जी के हिसाब से वो नीचे से नीचे रैली दिया, ठीक है। तो फिर इधर क्या था, ये वाला फिर से ये वाला सपोर्ट देखो, ये वाला सपोर्ट काम किया, इधर से फिर से अप चला गया, ठीक है, बैंक निफ्टी का ये वाला सपोर्ट सच्ची में काम किया। फिर देखो अब निफ्टी भी क्या हुआ कि इधर ही जैसे कि ये काम किया, तो इधर क्या हुआ, निफ्टी जब तक क्या आया पूरा गैप फिल नहीं कर पाया, आज ये आज का है, ठीक है, तो निफ्टी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया। अगर ये बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आने का कोशिश करता, तो क्या होता कि निफ्टी भी ये वाला दे देता, क्योंकि ये डिपेंड रहता है, ठीक है, अगर ये आज आज का सपोर्ट अगर बैंक निफ्टी अगर आज का सपोर्ट तोड़ देता ना, तो क्या होता कि ये निफ्टी फिफ्टी अपना ये गैप गैप फिल कर लेता, और यहाँ बहुत कोई ट्रैप भी हुए थे, ठीक है, इधर इधर ट्रैप ट्रैप भी किया था, ठीक है, क्योंकि ये वाला ब्रेकडाउन देख रहा था इतना अच्छी खासी करने, तो बहुत कोई ट्रैप हो गया, फिर ऊपर बायर्स लोग ऊपर लेके गए, ठीक है, सेलर्स को ट्रैप कर दी। तो अब क्या होता है कि अब हम लोग क्या है कि फिर इधर से देखो यही वाला इधर का ये वाला पोजीशन बोल रहा था जहाँ की थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है, इधर अच्छा मतलब थोड़ा बहुत यही वाला एक रैली में जो देखा कि ये वाला आपका अच्छा खासा इधर रैली मिला, और बाद में जो मतलब कि जीरो हीरो में क्या है ना, थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, जो लोग कम कैपिटल लेके आते हैं उनके लिए रिस्क हो जाता है, इधर उतना खासा उन लोग इन द मनी में उन लोगों को मिला होगा जो लोग प्रॉफिट किया होगा, ठीक है, जीरो हीरो में। अब जीरो हीरो मतलब कि वो लोग ऐसा जीरो हीरो वो लोग बड़े प्रीमियम से लिए थे, अब उसमें ज्यादा जल्दी जल्दी फास्ट एंट्री फास्ट एग्जिट हो रहा था, तो इधर ये हुआ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो ना, ये आप आपको मैं आपको चीज बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 900 का जो लेवल्स है ना, 900 मेनली है, यही पकड़ लो आप, ठीक है, ये वाली जो लेवल्स इसके ऊपर अगर 900 मेनली जो अगर फ्रेश बाइंग हम लोग कब देख सकते हैं 900 के ऊपर, मैं एकदम सच बता रहा हूँ कि देखो अगर कल गैप अप मिलता है ना, मार्केट इधर आएगा, मार्केट को हर टाइम जब गैप अप होना है ना, तो सही से अगर वो गैप फिल करके फिर रैली देना तो अच्छा बना जाता है, ठीक है, नहीं तो सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है। तो मार्केट अगर इधर से आया, इधर से आके सोचो कि आप लोग फिर मार्केट क्या क्या कि इधर से बेस बना रहा है, ठीक है, मतलब कि बेस मतलब सपोर्ट, मतलब जैसे कैंडल रिजेक्शन ले रहा है, फिर अगर अच्छी खासी कोई बुलिश कैंडल इधर दिखने को मिलता है आपका, तो आप लोग एकदम अच्छे से आप लोग इधर बाइंग का प्लान कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये सपोर्ट लेके ना ऊपर ही भाग रहा है, ठीक है, और ये फिर से देखो कल जहां बंद हुआ था ये फिर आज वही पे बंद हुआ है, ठीक है। तो इधर कहीं ना कहीं क्या है ना, ये वाला एक ऐसा अभी फिलहाल इधर बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा है, ये वाली जगह, ठीक है, मैं मार्क कर देता हूं आपको, ये वाली लेवल्स देख लो, 24,000 ये वाली, ठीक है, 24,770 के 75 का जो लेवल है उधर से एक रेजिस्टेंस है, और इधर का ये इसका रेजिस्टेंस है जो कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। ये मेन फ्रेश बाइंग हम तब करेंगे जब 900 तक का कोई अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा, और इधर इधर से 900 के ऊपर कोई अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलेगा, वो भी अच्छी खासी बुलिश कैंडल 5 मिनट्स का या फिर 15 मिनट्स का, फिर हम लोग बाइंग का प्लान कर सकते हैं अच्छे खासे। नहीं तो अगर ये कल इधर फिर से इधर से अगर देखो हो सकता है कल इधर से अगर साइडवेज खुल गया, तो मार्केट इधर से अगर कोई रिजेक्शन ले रहा है, रिजेक्शन लेके अगर क्या है ना इधर ऐसा ऐसा क्या होगा कि मैं आपको बता देता हूँ, इधर आप अगर गौर से देखोगे ना, हम लोग देखेंगे ट्रेंड लाइन फाइंड करेंगे, ठीक है, और एक चीज हम लोग इधर एक ट्रेंड लाइन फाइंड करेंगे, ठीक है, अगर कल साइडवेज खुलता है मार्केट, ठीक है, तो क्या होगा कि पहले साइडवेज खुलने पर
इधर ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करो, ठीक है। ये वाली ट्रेंड लाइन बहुत काम पे आएगा, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ बहुत देर से कि इधर से रिजेक्शन, ये वाली ट्रेंड लाइन में अच्छी खासी रिजेक्शन आया है, देखो ये वहां से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, तो ये वाली ट्रेंड लाइन एक अच्छा सा बन सकता है। तो जब ये लोग ये क्रॉस इधर से रेजिस्टेंस लेके अगर ये नीचे रिजेक्शन लेता है, इधर से नीचे रिजेक्शन लेकर अच्छी खासी कोई बेरिश कैंडल दिखता है, तो आप लोग टारगेट रखो, ये सारे लेवल्स तोड़ सकता है, ठीक है। बहुत कोई हो सकता है कि ये लोग मतलब कि कमिंग वीक का जो है कि उधर पोजिशंस बनाए होंगे, ठीक है। तो इन लोगों का ऐसे ऐसे इधर कट हो सकता है, मतलब कि बायर्स के, ठीक है। फिर क्या होगा कि कल अगर इसका लेवल नीचे आया तो इधर तक का आपको फिर एक सपोर्ट दिख रहा है, तो ये फिर सीधा सपोर्ट में थोड़ा सा रहेगा, और ये वाला सपोर्ट तो रहेगा। तो आज ये जो बाकी के ये जो नहीं आपका जो मतलब कि ये गैप गैप डाउन था, जो गैप डाउन फील कर देगा, ठीक है। तो ये हो सकता है, और अगर गैप डाउन ही खुलेगा तो सोचो कि अगर गैप डाउन खुला थोड़ा, ठीक है, इधर कहीं खुलता है, तो पहले ये इधर देखो कि कोई अच्छी खासी बुलिश मतलब बेरिश कैंडल बन रही कि नहीं। अगर इधर से ही कहीं अगर सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है और फिर अच्छी खासी बुलिश कैंडल बन रहा है, तो हम लोग का टारगेट यही रहेगा। फिर हम लोग वेट करेंगे, अगर 900 का लेवल होता है तो फिर बुलिश होंगे, नहीं तो फिर से रिजेक्शन लेगा तो हम लोग डाउन ट्रेंड सोचेंगे, ठीक है। मतलब सेल ऑन राइज और बाइंग फ्रॉम डिप, यही लेकर हम लोग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट ऐसा ही चल रहा है फिलहाल, ठीक है, और ऐसा ही चलता है, ठीक है। पहले तो सुबह सुबह रैली देते हैं, उसके बाद सभी का प्रीमियम मतलब कि डीके करवाते हैं, बस फिर जाके क्या सभी को ट्रैप भी करते हैं, उस बीच में ट्रैप करके फिर जाके रैली देते हैं। तो मैं यही बोल रहा हूँ, लेवल्स देख लो, ठीक है। वाली जगह रेजिस्टेंस और निफ्टी का ये वाली जगह अच्छी खासी सपोर्ट है, ठीक है। ये वाली जगह मैं आपको अच्छे से मार्क कर देता हूँ, ये आपको बहुत काम पे आएगा, ये वाली सपोर्ट, ठीक है। ये वाली जगह आपकी बहुत बहुत क्रूशियल जगह है, ठीक है। तो ये इसके बीच में आप लोगों को काम करना है, ठीक है। कहीं भी अगर कोई रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है, ज्यादा से 1 मिनट के कैंडल में वो कहीं से भी रिजेक्शन ले रहा है, फिर उसका कैंडल का ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन दे रहा है, तो अच्छी खासी ब्रेक डाउन दे रहा है जिसमें कि बेरिश कैंडल देखने को मिल रहा है, तो नेक्स्ट कैंडल का भी वेट करो, फिर जगह आप लोग एंट्री लो, मतलब कि सेलिंग साइड या फिर बाइंग साइड, और वो डिपेंड करेगा कि कैंडल का कैसे बिहेवियर है, ठीक है। तो ये सेम, और ये देखो ये है ना, ये हो सकता है कि देखो इसके ऊपर तो क्लोजिंग किया, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, क्योंकि ये गैप फिल कर गया, ठीक है। इसको भी गैप फिल करना है, अगर ये गैप बच गया है ना, तो ये गैप फिल करने के लिए और बैंक निफ्टी को भी गिरना पड़ेगा। बैंक निफ्टी नहीं गिरेगा तो नहीं होगा, क्योंकि मैं तो लॉजिक आपको पूरा दिखा दिया कि बैंक निफ्टी के कारण ही निफ्टी 2 दिन से सही से अपना गैप फिल नहीं कर पाया, ठीक है। तो जैसे कि ये वाला गैप पेंडिंग रह गया क्योंकि ये ऊपर किया, तो क्योंकि बैंक निफ्टी पर डिपेंड रहता है निफ्टी, ठीक है। तो ये एकदम पहला पॉइंट है, ये आप दिमाग में रख लो, ठीक है। बैंक निफ्टी को देख के अगर आप निफ्टी में ट्रेड करोगे तो बहुत अच्छी खासी रहेगी। यार शॉर्ट वीडियो बनी है, ठीक है, ज्यादा नहीं मैं आपको, क्योंकि साइडवेज एकदम कुछ पॉइंट नहीं मिला है, ठीक है। जस्ट 60 to 70 पॉइंट्स का डिफरेंस था, उसी के बीच ये मार्केट अप डाउन किया, पूरा एकदम फालतू का एकदम मार्केट आज गया, ठीक है। तो उतना मेरे को खास नहीं दिखा आज, ठीक है। तो खास यार ज्यादा नहीं तक सेलिंग में पहले सुबह सुबह जो सेलिंग किया होगा उनको ज्यादा थोड़ा प्रॉफिट होगा, उसके बाद यहाँ तक का जो सेलिंग किया होगा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो उन लोगों को थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट मिला, उसके बाद जो इधर से बाइंग पकड़ा है, तो साइडवेज मार्केट है ना, उनको पता हो जाता है, जो लोग जो बहुत चालाक प्लेयर्स होते हैं ना, मतलब रिटेलर्स, वो लोगों को पता हो जाता है कि भाई इधर से फिर रिवर्सल लेगा, तो मैं इधर से एक सेलिंग का एक बाइंग का दोनों ट्रेड ले लिया, बस अब मैं चुपचाप बैठे रहूंगा, ठीक है। तो यही था आज, ज्यादा एनालाइज देखो, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा ये हो जाएगा। देखो पॉजिटिव न्यूज, ठीक है, मैं देखो कल क्या हुआ था, बहुत कोई बोल रहा था पॉजिटिव है, यूएस मार्केट पॉजिटिव है, ठीक है, मैं मानता हूँ यूएस मार्केट पॉजिटिव है। क्या इंडियन मार्केट पॉजिटिव हुआ? जो लोग बीटीएसटी लेके रखे थे, ठीक है, वो जो लोग बीटीएसटी लेके रखे थे, देखो वो लोग को कितना ही पॉइंट मिला होगा, ठीक है, उनको मिला होगा। पर हम लोग क्या चाहते थे कि नहीं, कि मार्केट रैली दे थोड़ा बहुत, ठीक है, बाइंग साइड में, क्योंकि बाइंग साइड पकड़े, पर नहीं पकड़ पाए ना, ठीक है। पर हम लोग क्योंकि सोचे थे कि नहीं रैली देगा ये, पर ठीक है, मैं मानता हूँ कि इधर बीटीएसटी में बहुत कोई का प्रॉफिट हुआ है, जो लोग बाइंग साइड में प्लान किए, ठीक है। पर फिर तो मार्केट नीचे भी आ गया सुबह सुबह, तो बहुत कोई सोचे होंगे कि इधर से फिर बाइंग करेंगे, तो प्रीमियम डीकेपी हुआ, बीटीएसटी में प्रॉफिट हुआ है। पर ओवरऑल जो मैं सोचा था कि नहीं मार्केट आज मतलब बुलिश रहेगा, लेवल्स को तोड़ेगा, ठीक है, पर उतना नहीं हुआ जो मेरे को दिखा नहीं, ठीक है। तो जो भी है बीटीएसटी में प्रॉफिट हुआ, पर जो मैंने सोचा था कि नहीं मार्केट सी साइड में आज जाएगा, मतलब कि बाइंग साइड में जाएगा, तो मेरे को वो सही रैली मेरे को आज दिखा नहीं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो इधर जिगजैग बनाया, कुछ नहीं, कैंडल्स पूरा पूरा एकदम वो नहीं है, तो सिंथेसाइजर का पैटर्न बनाया है इधर, ठीक है, ये देखो सिंथेसाइजर का पैटर्न बनाया, ये देखो, ठीक है। तो ये इतना खास नहीं है, जो लोग इधर से थोड़ा बाइंग किए थे इनको थोड़ा इधर तक का प्रॉफिट मिला, ट्रेल करते कर जो लोग इधर से सेलिंग किया होगा एकदम सेल ऑन राइस, उन लोगों को थोड़ा प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है। कल को हमको वही करके प्लान कर रहा है, इसका ज्यादातर चांसेस होगा अगर गैप अप मिलेगा तो इधर से अगर सपोर्ट लेगा अच्छा खासा, तो हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे। अगर इसको ब्रेक डाउन दे देगा तो फिर इसी चैनल में आएगा,
तो इधर हम लोग वेट करेंगे, इस वाले ट्रेंड लाइन को भी अगर तोड़ देगा तो फिर हम लोग सेलिंग का सोचेंगे। और बैंक निफ्टी को भी फॉलो करना, बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी अगर ब्रेकआउट दे रहा है और निफ्टी अगर इधर से रिजेक्शन ले, मतलब निफ्टी ब्रेकआउट या फिर रिजेक्शन ले रहा है, तो बैंक निफ्टी फिर अच्छा खासा चल रहा है और सोचो कि ट्रेंड लाइन का भी थोड़ा नीचे आ रहा है, तो ये समझ लो लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। ये सोचना, ऐसा नहीं कि ये सोचना कि नीचे ट्रेंड इसका नीचे अब जाएगा, ऊपर चला गया नीचे जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। ये लिक्विडिटी नीचे का जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब करके फिर ऊपर जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो ये सब चीजें फॉलो करना, नहीं तो अगर साइड वेज खुलता है तो आपको इधर का ये रेजिस्टेंस को तोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो क्रूशियल जगह ये, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस तोड़ेगा फिर हम लोग बाइंग प्लान करेंगे 900 के ऊपर, नहीं तो इधर से रेजिस्टेंस लेके रिजेक्शन लेगा, ट्रेंड लाइन के तोड़ने से हम लोग नीचे का सेलिंग का प्लान करेंगे, ठीक है। और फिर नहीं तो अगर गैप डाउन खुला तो हम लोग देखेंगे कहीं रिजेक्शन ले रहा है कि नहीं, सपोर्ट बनाने का कोशिश कर रहा है कि नहीं, सपोर्ट बनाता है तो इधर तक का टारगेट रखेंगे। और अगर कंटिन्यू रहता है सेलिंग तो ये सब लेवल्स तोड़ने देंगे, थोड़ा रिट्रेस होगा, प्रॉफिट बुकिंग होंगे, पर वो प्रॉफिट बुकिंग में घबराना नहीं है, फिर कंटिन्यूएशन रख सकता है। और ये जो गैप है, गैप फिल करके फिर ऊपर आ सकता है, ठीक है। तो ये मेरे को ऐसा दिखता है, ठीक है। क्योंकि अब एक और एक चीज भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि नहीं तो हम लोग को जैसे बैंक निफ्टी का हम लोग अगर 1 डे का कैंडल देखेंगे, ठीक है। देखो ये क्या कैंडल हुई भाई, ये यही है, ठीक है। तो यहाँ से गैप अप हुआ था, देखो यार कुछ अच्छा खास नहीं है यार, ठीक है ना। 1 डे के कैंडल में भी, ठीक है। वीकली कैंडल एक बार देख लेते हैं, वीकली कैंडल कैसा है। देखो वीकली कैंडल इंडिसीशन है पूरा, ठीक है। तो मार्केट को खुद ही नहीं पता कि कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये कैंडल क्या बताता है पता है, मार्केट जैसे खुलाता एकदम 50-50, ये है ना, एकदम 50-50 पकड़ लो। ये यहाँ से ये वाली सेलर्स है, इधर ज्यादा सेलर्स है और ये ज्यादा बायर्स है। तो देखते हैं कल क्या होता है, ठीक है। तो अब देखेंगे, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं टाइम वेस्ट करूंगा आप लोगों का, बहुत कोई बहुत न्यूज वगैरह वगैरह बोलेगा, और मैं लाइव मार्केट में बिहेवियर से मैं मतलब कि ट्रेड करता हूँ, क्योंकि वही सबसे ट्रस्टेबल रहता है। ऐसा नहीं कि भाई क्योंकि कैपिटल रिस्क में नहीं डालना मेरे को, ठीक है। सभी को बताता हूँ कि कैपिटल रिस्क में मत डालो, क्योंकि बड़े प्लेयर्स के बड़े बड़े पैसे है, वो 1 लाख 2 लाख लगा के रखेंगे, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। वो लोग यूट्यूबर बन गए हैं तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर सही चीजों को आप समझो, ठीक है। आपका भी कैपिटल बचाना मेरे लिए बहुत ये मतलब कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं, आप लोग भी ट्रेडिंग सीखो पर कैपिटल बचा के, ठीक है। ये भी इधर इंडिसीजन कैंडल, मार्केट को पता नहीं कहा जाएगा, ठीक है। और कल समझ में आएगा क्या होगा। 900 का लेवल से और एक जो ट्रेंड लाइन है वही है। अब क्या है कि मैं एकदम बता दे रहा हूँ, 900 का लेवल से निफ्टी और उसका जो ट्रेंड लाइन बन रहा है वो, अगर दोनों में कोई एक साइड जाएगा तो हम तब का सुबह सुबह ट्रेड करेंगे, और ज्यादा जब 10:30 के बजे बाद मूवमेंट नहीं होता है तो हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि उसके बाद मूवमेंट आता है निफ्टी। सेंसेक्स में अभी नहीं बताने वाला, सेंसेक्स मैं कल अगर लाइव ट्रेडिंग में आऊंगा तो मैं कल ट्रेडिंग में सेंसेक्स के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि सेंसेक्स भी निफ्टी को ही फॉलो करेगा। सेंसेक्स थोड़ा ज्यादा मतलब कि निफ्टी को फॉलो नहीं करेगा, मतलब कि निफ्टी जैसा चलेगा वैसा ही सेंसेक्स जाएगा, वैसे सेम टाइप का ही जाएगा। तो क्या है कि निफ्टी ज्यादा पॉइंट्स में जाएंगे, मतलब सेंसेक्स ज्यादा पॉइंट में जाएंगे, निफ्टी थोड़ा कम पॉइंट में रहेगा वैल्यू, वही है बस, और कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। क्योंकि ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, तो यही बस इतना ही है कि ज्यादा मैं आपको कॉम्प्लिकेट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इंडिकेशन कैंडल और वैसे भी मार्केट खुद ही कंफ्यूज में कि कहाँ जाना है मार्केट को, ठीक है। क्योंकि आज सच में अगर आप खुद ही देखोगे तो देखो यहाँ से मार्केट खुली है, देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कुछ ज्यादा पॉइंट नहीं है, ठीक है, ज्यादा पॉइंट नहीं है। तो इधर कितना पॉइंट है आपको बता देता हूँ। ये यहाँ से मैं लगाया तो ये, ठीक है, कितना पॉइंट का आप खुद ही देख लो, 67 पॉइंट्स का है। अगर जो लोग कोई इन द मनी में भी लगा तो उसको 50-50, नीचे का 50 ऊपर का 50 पॉइंट ही मिल रहे होंगे, ठीक है। तो इतना ही रहा, ठीक है। तो बस इतना ही था, ठीक है। तो आप लोग ये फॉलो करेंगे मार्केट इंडिकेशन में, ठीक है। तो ये सब आपको चीजों को फॉलो करना है, क्योंकि आज ज्यादा नहीं, ज्यादा पॉइंट सच्ची में नहीं बनना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 50 पॉइंट्स ही बने होंगे जो अच्छी खासी इन द मनी लिया होगा। एक तो उतना मूवमेंट मेरे को दिखा नहीं, 20-30 पॉइंट का आ रहा था, ठीक है, 22-20 पॉइंट्स का आ रहे थे, ठीक है। 800 का जो सीवी था, मतलब 24,800 सी वगैरह, वो लोग सब उतने पॉइंट्स देते। अब क्या है कि स्कैल्प वाले जो स्कैल्पिंग करते हैं तो उन लोगों के लिए वो लोग रिस्क लेते हैं, वो लोग के लिए जल्दी जल्दी हो जाता है कि वो लोग जल्दी फास्ट एंट्री फास्ट एग्जिट, भाई इतना ही था। तो वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करने वाला, जो दिखाया आपको लेवल्स, ठीक है, आपको वैसे करके फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि लाइव मार्केट देखो, लाइव मार्केट में आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि उसका जो बिहेवियर है उसी पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा,
उसका रेस्पेक्ट पर आपको ट्रेड लेना पड़ेगा, क्योंकि यार लोगों के यार कहा, क्योंकि मेन मार्केट में ना कौन, क्योंकि आपको थोड़ी दिख रहा है, देखो मार्केट न्यूज बहुत एक्सटेंसिव, जब न्यूज कोई होता है कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तब जाके हम लोग एक पकड़ सकते हैं कि तब हम लोग एक रिस्क ले सकते हैं वो ऐसे करके, पर ऐसे बहुत मैं आपको नहीं बता सकता कि कल मार्केट क्या होगा, ठीक है, क्योंकि देखा है ना, मेरे को भी तो लगा था कि कल यूएस मार्केट अच्छा पॉजिटिव ही चल रहा है, तो आज भी पॉजिटिव रैली देगा, गैप अप वैप खुलेगा, तो इसके बाद पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा। पर नहीं यार, मेरे को नहीं दिखा। तो आप लेवल्स को फॉलो करो जो बन रहा है, ठीक है, क्योंकि जो सोचो कि आज बीत गया, कल के लिए ट्रेड करना है तो आज का जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढो, ठीक है, लेवल्स बनाओ, देखो ट्रेंड लाइन बन रही कि नहीं, देखो, ठीक है। अगर उसका हम लोग क्या है कि रेजिस्टेंस ब्रेक, देखो ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है, रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, तो तब जब हम लोग ट्रेड लेंगे तो ऐसे करके हम लोग को क्या करना पड़ता है कि कंफर्मेशन देखने पड़ती है, कहाँ कंफर्मेशन दे रहा है, तो वो प्रोबेबिलिटी होता है कि प्रोबेबिलिटी इस साइड जाएगा कि इस साइड जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके साइड में जाएगा तो आप उसका जो रिक्स है वो आप मतलब कि जो रिवर्ड है वो आप 1:2 रख दो, और मतलब कि 1:3 रख दो। अगर लॉस होगा तो 1:1 रख दो, मतलब कि अगर आप सोचो कि टोटल 40 पॉइंट है, उसमें से 30 आप अगर आपके साइड में जाएगा तो आपका 30 पॉइंट्स पूरा आपका। अगर आपके तरफ नहीं जाएगा तो 10 पॉइंट का बस रिस्क रख दो, ठीक है। तो ऐसे करके होना चाहिए, ठीक है, जो कि रिस्क रिवॉर्ड आपको फॉलो करना चाहिए ये। तो बस इतना ही रहेगा आज के लिए वीडियो, ठीक है। ज्यादा मतलब कि मैं मतलब क्या बताऊँ, इतना कॉम्प्लिकेट से मैं नहीं समझाता हूँ, क्योंकि जो लाइव मार्केट में होता है वही समझाता हूँ, ठीक है। क्योंकि बेफालतू का मैं आपका टाइम वेस्ट क्यों करूँ, ठीक है। कल क्या होगा, और भाई होल्ड मत करो। आप लोग क्या होता है ना, आप लोग मतलब कि अगर आप लोगों का लॉस हो जाता है तो आप लोग क्या करते हैं, लास्ट में मार्केट जिस साइड मूव कर रहा है तो आपको लगता है कि नहीं कल मार्केट उस साइड में ही जाएगा, तो आप लोग एक पोजीशन होल्ड कर लेते हो, जैसे कि सी में अगर देख रहे हो कि लास्ट में ऊपर जा रहा है तो सी ले लेते हो। तो ऐसा कभी गलती मत करो, क्योंकि पता नहीं होता ना कि क्या न्यूज आ जाएगी, कि क्या मार्केट क्या मूवमेंट कर देगा, ठीक है, तो आपको पता नहीं होता है। और आप लोग फिर क्या होता है कि आप लोग यूट्यूब में सर्च करते हो, देखो यूट्यूब में सर्च करना अच्छा है, बात आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे अगर आप सर्च करने के लिए देखने के लिए आ रहे हो कि भाई कल मार्केट कोई एक बता दे कि मेरे डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक कॉन्फिडेंस आता है ना, वो ऐसी चीजों में मत फंसो यार, ठीक है। अगर सीखोगे नहीं तो यार ऐसे ही फंसते रहोगे, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही था, ठीक है, आप लोग की तरह ही था कि जो लोग इस माइंडसेट में आते हैं वीडियोस देखने के लिए, मैं ऐसा ही था पहले। फिर मैं धीरे धीरे अपना मतलब कि ये माइंडसेट जो है मैं इसको चेंज किया, और मैं कहीं ना कहीं क्या हुआ कि लॉस बहुत कम कर रहा हूँ, प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, लॉस कम रहता है, क्योंकि नहीं तो पहले मेरा पूरा लॉस भी चला जाता था। सोचो कि 120 में खरीद के रखा वो आ जाता था 60 में, तो ये बहुत खतरनाक होता था मेरे को भी, ठीक है, अगर आपके अगेंस्ट में रहेगा मार्केट। तो ये सब गलतियां मत करो, और अगर आपको वीडियो पूरा सच्ची में आपको अच्छा लगे तो यार कमेंट कर देना, लाइक कर देना, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो था, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया। तो और ऐसे सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं एकदम जो लॉजिकली लाऊंगा, लॉजिकली बातें बोलूंगा, ठीक है, मैं आपका मन जीतने के लिए कोई बात नहीं बोलूंगा, जो रियल है वही मैं बताऊंगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। बाकी यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं वो मेरे को नहीं देखना, ठीक है। तो यही है, तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट कर देना, ठीक है। फिर अगर कल लाइव मार्केट में मैं आता हूँ, लाइव ट्रेडिंग कुछ करने का कुछ देखता हूँ, तो फिर मैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। थैंक यू। ओके, बाय।